एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। वो ये कह रहा है कोई फ्लाईओवर है ये, और इस फ्लाईओवर की एक साइड जो है उसने ऐड करने के लिए किसी ने रैंप पे ली, और इसकी जो साइड्स हैं वो 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। और इसका जो ऐड देने का खर्चा है इस पे, वो कह रहा 5,000 रुपये वर्ग 5,000 रुपये प्रति वर्ष है इसका खर्चा, प्रति वर्ग मीटर, पर स्क्वायर मीटर। तो 3 महीने के लिए उस कंपनी को इस पे ऐड देना है, तो 3 महीने ऐड देने में उसे कितना खर्चा देना पड़ेगा। तो इसकी साइड्स कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू तो हो गई 122 मीटर, बी इज इक्वल टू हो गई 120 मीटर, और सी इज इक्वल टू हो गई 22 मीटर। तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये जो जिस त्रिभुज की सारी साइड्स अलग अलग होंगी, तीनों साइड विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे स्क्लीन ट्रायंगल जो है, स्क्लीन ट्रायंगल में, तो सबसे पहले ए बी सी लिखकर उसकी तीनों साइड्स निकाले। तीनों साइड्स को रखेंगे और एस की वैल्यू आएगी 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। इन्हें ऐड कीजिए, कितने हो गए 120 और 22, 142, 142, और ये कितने हो गए 264। और 264 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 132। एस की वैल्यू आ गई 132 मीटर। यह आया हाफ पैरामीटर। जो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस सबसे पहले चाहिए, ए बी सी तो हमारे पास है। अब ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। ये उसने जो क्वेश्चन में दिए बिल्कुल लास्ट की सड़क बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई है, स्ट्रेट, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये। इसका क्या राय निकालिए। तो फ्लाईओवर के एक पार्ट का क्षेत्रफल, ये इसकी दीवार भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वन पार्ट ऑफ ए फ्लाईओवर कितना आ गया, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एस कितना है 132, जहां जहां पर वह एस आएगा 132 रख दिया जाएगा। 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 122, फिर एस आया 132, फिर क्या आया बी, बी कितने हैं 120, और 132, और सी कितना है 22 मीटर। वन हंड्रेड थर्टी टू 132 में से 122 गए तो बचे 10, 132 में से 120 गए 12, और 132 में से 22 है 110। इनके सबके फैक्टर्स की 132 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले 2 से करने शुरू करते हैं। 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3 11, 2 2 3 11, 2 2 3 एंड 11। ये किसके फैक्टर्स आए 132 के। फिर क्या है 10,
10 के फैक्टर 2 5 जा 10 और 12 आया, फिर 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 4 3 जा 12 और 110 के फैक्टर्स 2 5 जा 10 इंटू 11 2 5 जा 10 इंटू 11 के 110। अब इनके जोड़े बना लो स्क्वायर रूट के लिए। ये 2 का बन गया, ये 3 का भी बन गया, 11 का भी बन गया जोड़ा, फिर ये 2 आया, इस 2 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया और ये 5 का भी बन गया। सबके जोड़े बन गए इनके स्क्वायर रूट के लिए। इन्हें हर जोड़े में से एक एक बाहर लिख लीजिए। इस 2 का बन गया, ये आ गया, 3 का भी बन गया, ये भी बाहर आ गया, 11 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, 5 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, 3 2 5 11 ये बन चुके। कितने आए इन सबकी मल्टीप्लाई? पहले आसान वालों की कर लिए। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 5 जा 60 2 जा 120 120 की 11 से 120 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई जो है वर्ग मीटर, वर्ग में लगेगा, एरिया जो है स्क्वायर में लगता है। अब उसने ऐसे क्या दिया है, क्यों कैसे करें? 1 वर्ग मीटर एरिया 1 साल के लिए 5,000 रुपए का है। 1 वर्ग मीटर 12 महीने के लिए खर्चा कितना है उसका? ये है 5,000 रुपए। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 5,000 रुपए। हमारे पास कितने वर्ग मीटर जगह है? 1320 वर्ग मीटर, 1320 पर मीटर। 12 महीने ही मानो, अभी कितना आ गया? 1320 गुणा 5,000। अब ये क्या है? 1320 पहले से 12 महीने की जगह लेंगे 1 महीने का, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। 1320 गुणा 5,000 और 12। हमें लेना है 3 महीने। 1320 स्क्वायर मीटर तो है ही है, और 1 महीने की जगह करना है 3 महीने। तो इसके नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 1320 गुणा 5,000 गुणा, ये 3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब ज्यादा के लिए आएगा तो मल्टीप्लाई, जब कम के लिए आएगा तो डिवाइड। जैसे यहाँ पर था 12 मंथ्स की जगह हम 1 मंथ में आए, तो क्या हुआ? इसे 12 इसके डिवाइड में गया, क्योंकि 12 महीने की जगह 1 महीने की कॉस्ट निकालनी थी। अब यहाँ 1 महीने की जगह 3 महीने की कॉस्ट निकालना है, 12 आ गया नीचे। 12 तो कितना आ गया ये? 3 4 जा 12 और 4 से इसे कैंसिल कर दिए। 4 3 जा 12 4 3 जा 12 0। क्या क्या बचा? 330 इंटू 5,000। 5,000 से 330 को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 जीरो इसके हैं, 1 जीरो लास्ट का इसका है, 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 और 1 16। इतने रुपए। ठीक है, 16,50,000 रुपए कॉस्ट है इस साइड की 3 महीने के लिए देने की। फिर दोबारा समझिए कि ये फ्लाईओवर है, इसके एक पार्ट को वो रेंट पे लेना चाहती है कोई कंपनी ऐड देने के लिए। इसकी साइड से
122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर। सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2, इन सबका सम कितना आ गया? 264, 264 अपॉन 2, 2 से जब डिवाइड किया इसे 132 मीटर। तो फ्लाईओवर के एक पार्ट का ये जो एक पार्ट है, ये दीवार भी कह सकते हैं हम इसे, वॉल का एरिया, एरिया ऑफ वॉल, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी? 132। जहां जहां ऐसे 132 रखते रहेंगे, बाकी ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी इसमें। 132, इसमें से बचा 10, इसमें बचा 12, इसमें 110, सबके फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स करके जोड़े बना लिए। इसमें सबके जोड़े बन गए, 2 के, 3 के, 5 के, 11 के, सबके बन गए। तो सबको हर कपल में से एक एक बाहर ले लिया और उसके मल्टीप्लाई कर दी इतने स्क्वायर मीटर। ये क्या निकल के आया? एरिया, जो उसे रेंट पे लेना है। अब उसकी कॉस्ट के लिए वो कह रहा क्वेश्चन में, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है, एक साल के लिए कॉस्ट जो है, रेंट जो है वो 5,000 रुपए है, एक साल का रेंट। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने का रेंट हो गया 5,000 रुपए। कितने मीटर जाए हमारे पास? 1320 स्क्वायर मीटर, 12 महीने के लिए 1320। ज्यादा हो गया ना, एक से ज्यादा हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड। अब ये 1320 12 महीने की जगह सिर्फ अगर हम एक महीने के लिए ले तो कितना आ गया? इसे डिवाइड करना पड़ेगा, एक महीने का रेंट कम होगा 12 महीने से, जब कम होगा तो उसे डिवाइड करेंगे। अब एक महीने की जगह चाहिए उसे 3 महीने के लिए, तो हमने एक की जगह रखा 3। तो जब एक की जगह 3 क्या हो गया? ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 12, ये सब ऐसे ही रहा, 3 से मल्टीप्लाई। अब इसे जो काटा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 14, 12 और 4 1 जा 4, 4 से 320 को काटा तो 330 आ गया, 330 इंटू 5000 ऊपर बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई? 16,50,000 कॉस्ट आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का कि ये कोई फिसलन पट्टी है, स्लाइड है बच्चों के फिसलने की। इसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं, और तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो इस पे जो लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये एरिया निकालना है, यानी कि वॉल का ये एरिया निकालना है जो इसकी वॉल है। तो जब तीनों साइड्स दे रखी हैं और तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तो कौन सा क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा? विषमबाहु त्रिभुज का, स्क्लेन ट्राइंगल का। तो सबसे पहले ए बी सी नोट करते हैं हम। ए इज इक्वल टू कितना है? कोई सभी में ले लेंगे, 11 मीटर। बी इज इक्वल टू कितना है? 15 मीटर। और सी इज इक्वल टू 6 मीटर। तीनों साइड्स आ गई इसकी, स्लाइड की, ये फिसल पट्टी की तीनों साइड्स आ गई। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे हम? अर्ध परिमाप, हाफ पैरामीटर। एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इन तीनों की वैल्यू इसमें रख दिए, 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। मिलके कितने हो गए? 15, 6 और 11 को ऐड करके कितना आ गया? 32। 32 अपॉन 2। 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 16। ये आ गया 16 मीटर। 16 मीटर अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। हाफ पैरामीटर आ गया एस। एस की वैल्यू तो सबसे पहले निकालनी है। अब इस वॉल का एरिया, एरिया ऑफ वॉल कह दें या दीवार का क्षेत्रफल कह दें हम। क्या है फॉर्मूला इसका? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जिस कौन से ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया का? जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग। स्मॉल एस की वैल्यू कितनी है? 16।
तो जहाँ जहाँ स्मॉल एस है 16 रखते रहेंगे। 16 इंटू 16 माइनस ए कितना है 11। 16 माइनस बी कितना है 15। 16 माइनस सी 6 मीटर। 16 16 में से 5 गए, 5 सब्ट्रैक्ट किए कितने बचे 5। 16 में से 11 गए 5 बचे। 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए कितने बचे 1। और 16 में से 6 गए क्या बचा 10। इन सबके फैक्टर्स कर 16 के 2 2 4 2 8 2 16। ठीक है। 5 के कोई फैक्टर होंगे नहीं, 5 भी रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा। और 10 के 2 5 10। अब ये इन सबके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स आने के बाद इनके जोड़े बनाएंगे, कपल बनाएंगे इनके, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दो दो के जोड़े बनेंगे। क्यूब रूट होता तो तीन तीन के जोड़े बनते, स्क्वायर रूट में दो दो के जोड़े। तो ये दो का जोड़ा बन गया, ये बन गया और ये बन गया। इस दो का जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रह जाएगा, जिसका भी जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। ये दो बाहर आ गया, जोड़े में से एक चीज बाहर। इस जोड़े में से भी ये बाहर आ गया, इस जोड़े में से 5 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया जिसका जोड़ा नहीं बना 2। इनके मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 10 2 20। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया उस दीवार का क्षेत्रफल जहां पर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है। फिर देखिए इस ये एक स्लाइड है, स्लाइड में सारी साइड्स दे रखी हैं 11 मीटर 15 मीटर 6 मीटर। और वो कह रहा है स्लाइड का ये जो एरिया है, जो ट्राइंगल बन रहा है, दीवार जो है इसकी, इस पर ये लिखा है इसका एरिया निकालो। तो हमने तीनों साइड्स को ले लिया, पहले ए बी सी जितनी जितनी देखिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं, उसमें स्मॉल एस निकालते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइड्स को रखा अपॉन 2, ऐड करके जितना आया 32 अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया 16 मीटर। अभी हमारे पास क्या चीज़ आ गई स्मॉल एस। स्मॉल एस को एरिया ऑफ वॉल इसमें रख दिया। ऐसे ट्राइंगल का एरिया क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसकी तीनों साइड्स अलग है। स्मॉल एस 16, जहाँ जहाँ स्मॉल एस आता रहेगा वहाँ 16 लिख दिया। और ए बी सी की वैल्यू ये जो है तीनों ये वहाँ पर पुट कर दी। तो ये सब्ट्रैक्ट होके कुछ आ गया, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 6 गए 10। फिर इन सबके फैक्टर्स कर लिए, 16 के फैक्टर्स आ गए, 5 के होंगे नहीं, 1 के नहीं होंगे, 10 के हो गए। फिर इसमें दो दो के जोड़े बनाए, जो एक से हैं उनके जोड़े बनेंगे। ये बन गए 2 का, ये 2 का 5 का। इसका रह गया जोड़ा बनने से इस 2 का रह गया। जिसके जोड़े बन गए वो बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह गया। और इसके बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर ली तो कितना आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आंसर आ गया।